सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत सभी अभिकर्ता साथियों एवं संस्था के हित में कार्य करने वाले ईमानदार छवि के सभी भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारी और कर्मचारीगण, आपकी मैं कोटि कोटि सराहना करता हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम के अस्तित्व को आपने बनाए रखा है, लेकिन यहाँ अब जरूरत है प्रखर होकर के सामने आपको भी आने की। आप अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो, आप अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो, आप खामोश रहते हो। अपनी खामोशी को आपको तोड़ने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का नेतृत्व पूरी तरीके से संकल्पित है। भारतीय जीवन बीमा निगम को बारूद की ढेर पर स्थापित करने वाले उन भ्रष्ट अधिकारियों के अगेंस्ट अपनी आवाज़ बुलंद करने को लेकर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर भ्रष्ट प्रबंधन का वर्चस्व इतना प्रबल है, ये जब चाहते हैं करोड़ों करोड़ों रुपए अपने चहेतों को लॉलीपॉप के रूप में देते हैं बिना औपचारिकता को पूर्ण किए। ये जब चाहते हैं अभिकर्ताओं की शोषण की प्रक्रिया को अपनाते हुए, नियमों को धत्ता बताते हुए, साक्षात्कार के आधार पर अभिकर्ताओं को टारगेट देते हुए उनके क्लब मेंबरशिप से उन्हें वंचित कर देते हैं। जब ये चाहते हैं उनके ऑफिस अलाउंस को रोक देते हैं। लाखों लाख करोड़ों रुपए ये कहाँ जाते हैं इसका कोई हिसाब नहीं। यह अभिकर्ताओं के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं। ये भ्रष्टाचारी नहीं तो और क्या है। एक अभिकर्ता समस्त टारगेट को पूर्ण करके क्लब मेंबरशिप हासिल करता है। जब साक्षात्कार की बातें आती है तो आप साक्षात्कार में क्या पूछोगे? आप पूछोगे, व्यवसायिक चर्चा करोगे, व्यवसायिक दृष्टिकोण से उनकी समस्याएं, जो भी समस्या पैदा होती है उसकी समाधान की बात करोगे। बेहतर व्यवसायिक स्थिति कैसी बनाई जाए इस पर आप चर्चा करोगे। उनके नॉलेज के विषय में अपडेट करोगे, अपडेशन आप लोगे। आप वहाँ टारगेट देते हो और टारगेट पूरा नहीं करता है तो एजेंट को सीधे साक्षात्कार में फेल कर देते हो। ये कौन सा रूल है जरा हमें बता दो। आप किस नियमावली के तहत, यानी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हो और लाखों रुपया उस अभिकर्ता का नुकसान करते हो। कि अगर क्लब मेंबरशिप उसे मिल गई होती तो लाखों रुपए का उसे मुनाफा होता, लाभ मिले होते। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। क्लब मेंबर से अभिकर्ता हो या नॉन क्लब मेंबर अभिकर्ता हो भारतीय जीवन बीमा निगम का, लेकिन किसी भी तरीके के एडवांस के लिए अगर अप्लाई करता है जबकि नियम संगत है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नियमों के अनुरूप है, आप अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हो, बार्गेनिंग करते हो। बार्गेनिंग द सेंस, चाहे रिवेट दे करके बीमा खरीद के लाओ या गलत प्रस्ताव पत्र के आधार पर बीमा करके लाओ या अपना पैसा इन्वेस्ट करके बीमा करके लाओ। जब तुम बीमा करके लाओगे तब तुम्हें एडवांस दिया जाएगा। ये कौन सा सर्कुलर है जरा बता दो हमें। है तुम्हारे पास जवाब? भ्रष्टाचारी नहीं हो तो हो क्या? तो तुम्हें भ्रष्टाचार शब्द से संबोधित न किया जाए तो कैसे किया जाए, आप बताओ। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, वह एडवांस चाहे जिस तरह का हो, 4 व्हीलर एडवांस, 2 व्हीलर एडवांस हो या किसी भी तरह का कोई अग्रिम हो, बार्गेनिंग करके तुम अपना व्यवसाय कराते हो अभिकर्ताओं का शोषण करके।
वहीं अभिकर्ता जब अपना कमीशन छोड़ करके चला आता है, सारी जिम्मेदारियां उसकी सड़क पर आ जाती हैं। और मालो माल कौन होता है? आप होते हो। यह कहना कहीं से गलत नहीं है। आपके इंसेंटिव हो या वेतन हो, क्या 1 रुपये की उसमें कोई कटौती होती है क्या? क्या उस व्यवसाय पर आपको पेट्रोल अलाउंस मिलता हो या माइलेज आप लेते हो? भारतीय जीवन बीमा निगम से अभिकर्ताओं की बाइक पर बैठ करके आप चले जाते हो, नहीं जाते हो, माइलेज और पेट्रोल अलाउंस लेते हो, तो क्या यह भ्रष्टाचार से परे है क्या? सवाल नहीं उठना चाहिए, उठना चाहिए। अब प्रबल तरीके से उठना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। फ्लड एडवांस के नाम पर, ड्राट एडवांस के नाम पर, यानी सूखा अग्रिम के नाम पर और बाढ़ अग्रिम के नाम पर तुम्हारे यहाँ बाढ़ आती ही नहीं और एडवांस ले लेते हो, अग्रिम ले लेते हो, क्योंकि वो बिना ब्याज का पैसा होता है, करोड़ों करोड़ों रुपए। लेकिन वही अभिकर्ता अगर लेना चाहता है तो अभिकर्ताओं को यह कहते हुए मना कर देते हो आप कि आपके यहाँ बाढ़ नहीं आई थी, आपकी कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन आप 2 मंजिल पर रहते हो, आपके यहाँ बाढ़ नहीं आई थी, आपकी क्षति हो गई। अभिकर्ताओं की क्षति नहीं हुई। मैं तो कहता हूँ कि ठीक है अभिकर्ताओं कि तुमने नहीं दिया एडवांस, तुमने भारतीय जीवन बीमा निगम के रूल्स का अनुपालन किया और यही तुमने सबमिट भी किया। जबकि उच्च न्यायालय प्रयागराज ने यह आदेश दिया था कि अभिकर्ताओं को भी फ्लड एडवांस दो, तो तुमने यही कहा कि इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके यहाँ बाढ़ नहीं आई थी, इनकी क्षति नहीं हुई है, उसको ये प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपया तुमने अपने कर्मचारी और अधिकारियों को कैसे दे दिया? इसका जवाब भी तो दो। तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो तो हो क्या? तुम्हारे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश तो होना चाहिए, क्योंकि सक्षम अधिकारी तुम हो। एक प्रपोजल पास करने का अधिकार तुमको है, निरस्त करने का अधिकार तुम्हें है। अगर तुम चाह दो तो परिंदा पर नहीं मार सकता है। गलती की संभावना से तो छोड़ दो, इनकार करो। मानवीय गलती छोड़ करके कुछ भी नहीं हो सकती है। भ्रष्टाचारियों, अगर इस पर सवाल उठाया जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो तुमने एक नियम बना रखा है। उस नियम को हम लोग जानते हैं 1972 रेगुलेशन के रूप में, अमेंडमेंट 2017 के रूप में तुम इसका इस्तेमाल करते हो, जबकि वह सर्कुलर है जिसको अभिकर्ता अधिनियम 1972 के रूप में आपने स्थापित किया। अमेंडमेंट 2017, जब विधि का निर्माण फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके नहीं किया जा सकता, तो तुम्हारी निगम की नियमावली कैसे बन सकती है? इसका जवाब कौन देगा कि जीने का अधिकार और जीवन यापन का अधिकार तुम छीन लेते हो उस अभिकर्ता का, जो अभिकर्ता कहीं से भी दोषी नहीं होता, चाहे मृत दावे को लेकर के हो और चाहे किसी भी तरीके का तुम्हारे अगेंस्ट आवाज उठाने की बात हो। सभी अभिकर्ताओं से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभिकर्ताओं के अंदर प्रचारित एवं प्रसारित करें। धन्यवाद।